अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्न एंड सर्व एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एप्टीट्यूड के लेक्चर्स फॉर VLW हम मॉर्निंग शिफ्ट में अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। और इसी के रिगार्डिंग एक लेक्चर जो हम लोगों ने रिसेंटली अपलोड किया था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का जो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था, आज हम उसी पे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। और इस टॉपिक यानी क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया था कि स्क्वायर्स कैसे हम देखते हैं, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। पहली बात, स्क्वायर्स आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट स्क्वायर रूट्स आप लोगों के सिलेबस में है। तो फिर स्क्वायर रूट्स में भी हम लोगों ने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े थे उस वक्त, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है JKSSB एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है JKSSB एग्ज़ाम में वो बिल्कुल सिंपल होता है। तो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स हम लोगों ने कवर किया था उसमें, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर्स पता होने चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर्स को फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर्स का पता होना ज़रूरी है। तो इधर इस लेक्चर में क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि स्क्वायर्स वगैरह आप लोग कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। और इसके लिए आप लोगों को याद रखना होगा, पहली बात, अगर आप लोगों को स्क्वायर्स कैलकुलेट करने होंगे और स्क्वायर्स में आप लोगों को क्या करना है, पहली बात, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके स्क्वायर्स को फाइंड करना आप लोगों के लिए इजी है। आप लोगों को पता है 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6 36, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। यहाँ तक तो आप लोगों को याद ही होता है। आज जो हमारी ट्रिक है वो है, अगर JKSSB में अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट्स पे क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट स्क्वायर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। और 2 डिजिट में क्या है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया 66 का स्क्वायर बताओ, तो अगर आप वहाँ पे करोगे आप 66 इंटू 66, फिर ऐसे करोगे 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, 30 प्लस 3 39, फिर ऐसे ही फिर से 6 3 9, फिर ऐड करोगे 6 15 9 3 12 13 4 दैट इज़ 4 3 5 6। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने लगोगे वहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, आप लोग को क्या करना है, स्क्वायर अगर आप लोगों को 2 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये रूल जो है ये 2 डिजिट के लिए है, यानी कि 10 से 99 तक। अगर आप लोगों को स्क्वायर अब देखना होगा तो कैसे आप फाइंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2 डिजिट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को कैसे इसको अप्रोच करना है, जो पहला 6 है पहला डिजिट, इसको ऐसे रखोगे 6, मल्टीपल करोगे जो दूसरा डिजिट है 6, और मल्टीपल करोगे जो ये स्क्वायर है यानी कि 2। अब मल्टीपल करो 6 6 जार 36 इंटू 2 दैट इज 72। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो ये 6 हमने लिखा यहाँ पे, इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर इज 36, फिर जो ये 6 है इसका स्क्वायर 36, इनके बीच में कुछ नहीं रखना है, सीधे लिखना है ऐसे ही। और अब आप लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पे 72 आया, ये आप लोगों को ये 72 यहाँ पे लिखना है, लेकिन एक गैप छोड़ के, यानी कि 6 को छोड़ के आप लोग यहाँ पे 72 लिखोगे और ऐड करना है 6 ऐसे ही 3 2 5 6 6 12 13 4 3 5 6 इज योर आंसर। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 2 डिजिट का होगा। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं लूँगा समझने के लिए, 87 स्क्वायर। तो आप लोग अगर पहले कैलकुलेटर में करोगे 87 इंटू 87 तो आप लोगों का आंसर आएगा 7569। और अब हम देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या रूल मैंने बताया, 8 ऐसे ही मल्टीपल, 7 ऐसे ही मल्टीपल, 2 ऐसे ही मल्टीपल, यानी कि इन 3 का पहले मल्टीपल करना है। 8 इंटू 7 इंटू 2, 7 8 जार 56, 56 2 जार 112, ये आप लोग याद रखोगे। अब मैंने क्या बोला, जो पहले 2 होंगे उनका स्क्वायर करना है,
8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, बस, और इनके बीच में कुछ नहीं रखना है। और जो 1 1 12 है इसको इसके नीचे लिखना है, लेकिन क्या करना है, गैप एक छोड़ के, पहला डिजिट छोड़ के आप लोगों को लिखना है 1 1 2 1 1 2। इसको ऐड करना है 9 6 5 7। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसका आंसर मुझे निकाल के दो, आप लोग वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। और जिसका आंसर आप में से अब आंसर आया 5 4 7 6, वो आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, रूल 7 × 4 × 2, इन तीन का मल्टीपल, 7 4 28 × 2 56, फिर 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और एक छोड़ के 56 इसके नीचे लिखना है, ऐड करना है 6 7 14 5 5 4 7 6 इज द आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से आप लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। और अब जो हमारा टॉपिक है असल में आज, वो है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है असल में स्क्वायर रूट्स। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं। और स्क्वायर रूट्स में हम लोगों ने क्या ट्रिक पढ़ी थी आखिरी बार, हम लोगों ने देखा था कि अगर जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट देखना होगा, फॉर एग्जांपल हमें देखना है 8481 फॉर एग्जांपल, फिर मैंने बोला था कि जो ये है ये यूनिट प्लेस है, अगर यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा तो और 9 होगा, तो ये क्या है, ये स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा एट यूनिट प्लेस, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोगों को पता है, ये लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा। तो आप लोगों को पता है कि इस पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस पे तो नहीं होगा, और अगर ये होंगे यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस पे, अगर क्वेश्चन इस पे एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर उधर से होगा और उसी का स्क्वायर रूट आप लोगों को देखना होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जो इसका स्क्वायर रूट होगा, अब स्क्वायर रूट यानी कि जो आंसर होगा, अगर 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर में, स्क्वायर रूट जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस में 1 और 9 होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 है तो स्क्वायर रूट जो आंसर है उसके यूनिट प्लेस पे या 2 होगा या 8 होगा। ऐसे ही 5 पे 5, 6 पे 4 और 6, और 9 पे 3 और 7। तो अब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5041। 5041 का आप लोगों को स्क्वायर रूट देखना है। और आप लोगों को यह भी पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो जो आंसर है, आंसर क्या हो सकता है, या 71 या 73 या 75 जो ऑप्शन में है, उस पे हमें देखना है यूनिट प्लेस पे किसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे 6 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 है आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 है आंसर नहीं हो सकता है, देन 71 इज आवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को देखो, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था इस, और आप लोगों को स्क्वायर रूट कैलकुलेट भी नहीं करना है। सिंपल आप लोगों ने देखा यूनिट प्लेस पे 1 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर डायरेक्टली बताना है 71। अब अगर और एक ऑप्शन होता फॉर एग्जांपल जो हम अभी करेंगे, और एक ऑप्शन होता फॉर एग्जांपल 79, यानी कि आप यूनिट प्लेस पे 9 है। आप लोगों को पता है जब क्वेश्चन में जिसका स्क्वायर रूट देखना होगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता था। और अब हमें पता था 71 भी आंसर हो सकता है, 79 भी। तो इसके लिए दूसरा अप्रोच जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन करना था। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब ये यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3136। या तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3136, या वहाँ पे सीधे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड 3136। इसका मतलब ही 3 स्क्वायर रूट होता है। अब आप लोगों को आंसर देखना है। आप लोग कैसे अप्रोच करोगे, आप लोग देखोगे यूनिट प्लेस पे 6 है तो हमें पता है जिसका हमें स्क्वायर रूट देखना होगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 6 है जो आंसर होगा,
आंसर के यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पे इसके 2 है यानी कि आंसर नहीं हो सकता, ये 3 है ये आंसर नहीं हो सकता, ये 4 है और ये 6, यानी 56 भी आंसर हो सकता है, 54 भी आंसर हो सकता है। अब 3136 अब अप्रोच क्या है आप लोगों को पता ही है। पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले ये करना है स्क्वायर्स लेने हैं 10 के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। और अब हमें किसका देखना है, 3136 का देखना है, 3136 का हम लोगों को देखना है यहाँ पे। और हमें पता है कि हम क्या रूल फॉलो करते हैं, हमें 3136 का देखना है, हमें पता है 2 डिजिट लेने हैं, हमें 2 डिजिट पहले लेने हैं 36। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6, आंसर में या 4 हो सकता है या 6, पहले छोटा ऊपर लिखेंगे और नीचे 6 लिखेंगे। अब क्या बचता है 31। अब जब 31 बचता है, हम लोगों ने क्या रूल बताया था कि ये 31 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। हमें पता है कि 31 किस किस के बीच में आता है, 25 और 26 के बीच में आता है, यानी कि 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36 और इन्हीं 2 के बीच में आता है। और फिर हम लोगों ने क्या बोला था, जब 2 के बीच में आएगा तो हम लोग कौन सा लेंगे, हम ऊपर वाला लेते हैं। ऊपर वाला कौन है, यानी कि 5 का स्क्वायर। हम यहाँ पे भी 5 लेंगे, यहाँ पे भी 5 लेंगे, ये हम लोगों ने बताया था। और फिर हम लोगों ने क्या बताया था कि अब जो ये 31 है, ये 31 जो है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 31 किसके नज़दीक है, 25 के या 36 के। देखो 25 से अगर आप काउंट करोगे 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 25 और 31 के बीच 5 है। और अगर आप 31 to 36 देखोगे 32, 33, 34, 35 4 ही है, यानी कि इसको ज़्यादा नज़दीक 36 है, यानी कि नीचे वाला ज़्यादा नज़दीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 56, यानी कि 56 जो है हमारा आंसर है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। आप लोगों के सामने ये 3rd क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12544। अप्रोच सेम रहेगा, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, जब यूनिट प्लेस पे 4 होता है आंसर के यूनिट प्लेस पे या 2 होगा या 8 होगा, 2 और 8 होगा। तो ये भी कैंसिल गलत है, ये भी गलत है, यानी कि या तो आंसर 112 है या 118 है। अप्रोच आप लोगों को पता ही है। अब पहले क्या लेंगे, हम 2 डिजिट लेंगे। अब यहाँ पे इसको करेंगे 12544, 12544, हम क्या लेंगे 2 डिजिट 44। और हमें पता है या तो आंसर 2 होगा यूनिट प्लेस पे, या तो आंसर का 2 होगा या 8 होगा, ऊपर 2 नीचे 8। अब क्या बचता है फिर 125, हमें देखना है ये किसके बीच में आएगा। तो आप लोगों को पहले ये गैस लगानी है कि जो 125 है ये 2 किन परफेक्ट स्क्वायर्स में आएगा। आप लोगों को पता है ये 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144। और ये भी मैंने सिखाया है कि अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा स्क्वायर 2 डिजिट का तो कैसे करोगे, अभी हमने देखा है। अब 125 है हमारा, तो हमें पता है किसके बीच में है, 125 हमारा किसके बीच में है, 121 और 144 के बीच में है। और हमें ऊपर वाला देखना होता है, ऊपर वाला कौन है, 11 का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे भी 11 लिखेंगे, यहाँ पे भी 11, यानी कि आंसर या 112 होगा या 118 होगा, यहाँ तो हमें पता है। लेकिन अब हमें देखना है कि 125 किसके नज़दीक है, ये 121 के नज़दीक है या 144 के नज़दीक। हमें पता है 125, 121, यानी कि ऊपर वाले के नज़दीक ज़्यादा है, तो हमारा आंसर भी कौन होगा, ऊपर वाला, न कि नीचे वाला। तो 112 इज द करेक्ट आंसर। तो यही पैटर्न है एग्जाम का, इसी पे क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये उतना टफ नहीं है, बस आप लोगों को ट्रिक्स याद होने चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1296, और अगर आप ऑप्शंस देखोगे 34, 35, 36, 37, आप लोग वही देखोगे यूनिट प्लेस में क्या है, 96 के यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, पहले 2 के 6 है, तो आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये आप लोगों को पता है। फिर बचता है 12, ये किसके बीच में आएगा, हमें पता है 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16,
यानी कि इसके बीच में आएगा। ठीक, हमें ऊपर वाला लेना है 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, यानी कि हम या तो आंसर 34 होगा या तो 36 होगा, ये आप लोगों को पता है। और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जब 34 या 36 फिर आप लोग देखोगे 12 किसके नज़दीक है ज़्यादा, ये 9 के नज़दीक है या 16 के। तो आप लोगों को पता है 9 को छोड़ के 10 11 और 2 ही है 9 और 12 के दरमियान, और 12 और 16 के दरमियान कितना है 13 14 15 3 है, यानी कि ये 9 के नज़दीक, यानी कि ये ऊपर वाले के नज़दीक ज़्यादा है। तो आप लोग बोलोगे आंसर क्या है 34, क्योंकि ऊपर वाला 9 है तो यहाँ पे भी ऊपर वाला 34 है, 36 आंसर नहीं होगा 34 आंसर होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने उसी दिन आप लोगों को बताया था कि जो 1296 है ये इस रूल की एक्सेप्शन है। 1296 का जो ये है आंसर है वो क्या है, वो 36 है, ये रूल के अगेंस्ट है। तो आप लोग इसको डायरेक्टली याद रखोगे कि 1296 का जो रूट है उसका आंसर क्या है। अगर आप उनको स्क्वायर रूट देखना होगा 1296 का, तो वो क्या है 36। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। और आप लोगों को क्या करना है, बस ट्रिक्स को याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद जो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि इम्परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका अगर हमें अंडर रूट देखना होगा तो कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा अब 1 का स्क्वायर है 1, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25। अब अगर इनके दरमियान कोई हमें नंबर आया, फॉर एग्जाम्पल हमें 7 आया और हमें 7 का रूट देखना होगा, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए आप लोग याद रखोगे कि आप लोगों को जिस नंबर का स्क्वायर आप लोगों को देखना होगा और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आप इसके लिए एक फार्मूला हमेशा के लिए याद रखोगे, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 2 रूट x। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखनी है। और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फिर जो यहाँ पे 7 है इसको मुझे लिखना है किस फॉर्म में, या तो x प्लस वाई फॉर्म में या x माइनस वाई फॉर्म में, लेकिन जो ये x होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा होना चाहिए। अब देखो जो ये 7 है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 भी क्या हुआ 7, और 9 जो कंडीशन जो है जो x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। और फिर फार्मूला में अगर आप लोगों को इसका आप स्क्वायर रूट देखना होगा तो क्या किसके बराबर होगा, रूट ऑफ एक्स। एक्स हमारा क्या है 9, वाई क्या है 2, तो 9, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। वाई के बदले क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स 2 रूट 9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, और यहाँ पे आप लोगों को 2 और रूट 9 किसके बराबर है 3, तो 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 minus 2 is 16 divided by 3 2s are 6, 16 divided by 6 that is 2.167। तो ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आती है क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों को आप समझाया। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 10 का होगा, ये भी हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको एक किसी ऐसे शेप में लाऊंगा जिसमें क्या होगा, जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, प्लस कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 10 को 9 प्लस 1, क्योंकि 9 प्लस 1 भी 10 है, और 9 हमारा x है और 1 y है, और 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये 3 का स्क्वायर है। फिर फार्मूला क्या है रूट x। अब इस वक्त मैंने प्लस लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे प्लस लेना। अगर मैंने अभी वाले केस में भी लिया था 9 माइनस 2, मैंने यहाँ पे फिर माइनस लिया था, तो रूट x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। आप देखो रूट एक्स क्या है तो रूट 9, प्लस वाई क्या है, वाई हमारा है 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स 9। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, रूट 9 किसके बराबर है 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू रूट 9 3, तो ये बन गया 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, इस 3 को डिवाइड में है 1, 6 3s are 18 प्लस 1 इंटू 1 is 1 डिवाइड बाई 6 1s are 6, that is 19/6, that is approximately equal to 3.16 I guess। तो ये अप्रोक्सीमेट इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसका परफेक्ट जो स्क्वायर्स नहीं होंगे अगर उनका स्क्वायर रूट देखना होगा तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये। और अगर और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा,
अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसका मुझे आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दो, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अप्रोच बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए और फिर आप इसका ये आंसर देखिएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर बताइए। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो आया क्या वो सेम है? क्या करना है? पहले टू डिजिट के एंड पे 1 आंसर या 1 होगा। आंसर के यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। फिर इसके बाद 141 है, तो आप लोगों को देखना है 141 किन दो के दरमियान आता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है कि हमें पता है 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144। अब देखो इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए कि आप लोगों को ये आना चाहिए कि 141 एक तो 121 परफेक्ट स्क्वायर और 144 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है 1 to 15 तक स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करनी है और इसी में क्वेश्चन आएगा। यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज़ें आप लोगों के लिए फिर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि उस वक्त टाइम बचेगा आप लोगों को। आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए होंगे कि आप लोगों को अब याद हुआ होगा कि 141 जो है वो 121 और 144 के बीच में। और फिर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोग ये बनाओगे ही नहीं। यहाँ पे आप लोगों को सीधे कंसेप्ट आना चाहिए कि 141 जो है ये 121 और 144 के बीच में, और जो 121 है ऊपर वाला 121 है और वो 11 का स्क्वायर है, या तो यहाँ पे 11 होगा या तो आंसर 111 होगा या तो 119 होगा। और फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो 141 है ये क्लोज है टू 144, यानी कि नीचे वाले के क्लोज है, तो हमारा आंसर नीचे वाला 119 होगा। ये बिल्कुल ईजी ट्रिक्स है। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ट्रिक्स को याद रखना है और क्या करना है, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अपने डाउट्स को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।